हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड चेन्स एंड फूड वेब्स के बारे में। उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद, फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? एज यू ऑल नो कि फूड चेन की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेट जो सोर्स है एनर्जी का वो सन है, और सन से एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी समथिंग नोन एज C6H12O6 यानी कि फूड। तो प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स या फिर ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सन की एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें, जब हम फूड चेन की बात करते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो ग्रेजिंग फूड चेन की बात यहाँ पे हो रही है। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा है तो आप उसको कंसिडर करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। अपार्ट फ्रॉम इट, फूड चेन्स और फूड वेब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो डिस्कस किया है, वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। मैं आई बटन में वीडियो को पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज। अगर मैं बात करूं कि एनर्जी किस कहाँ से किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, सो एनर्जी जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होगी। और कौन सी डायरेक्शन वो होगी प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो करेगी कंज्यूमर्स की तरफ। यानी कि इस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहे हैं तो। इट स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड देन इट मूव टू कंज्यूमर, एंड इवेंचुअली कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। अ फूड वेब डिफर्स फ्रॉम अ फूड चेन। फूड चेन से फूड वेब कैसे अलग है? फूड चेन क्या होती है? एक लीनियर स्ट्रक्चर है। और अगर हम फूड वेब की बात करें, फूड वेब जो है एक इंटरकनेक्टेड है। दिस इज लाइक वेब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज इंटरकनेक्टेड। होता क्या है कि फूड वेब में मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती है, यानी कि फूड वेब जो है बहुत सारी फूड चेन से मिलके बना है। तो फूड वेब जो है एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन देता है एनर्जी फ्लो की, और एक तरीके से किस तरीके से इकोसिस्टम में फूड जो चेन है वो मूव कर रही है। तो एक्चुअली वो फूड वेब की फॉर्म में दर्शाया जाता है, क्योंकि रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी इकोसिस्टम में फूड वेब ही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्राइमरी कंज्यूमर्स आर टिपिकली। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो लैंड वाला इकोसिस्टम है, तो लैंड इकोसिस्टम में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो कौन होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स तो देखो आपको पता ही है, प्रोड्यूसर्स तो प्लांट हो गए। अब उनको कंज्यूम करने वाले प्राइमरी, यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो उन्हें कंज्यूम करेंगे, यानी कि प्राइमरी, प्राइमरी मतलब सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स। उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फीड करते हैं हर्ब्स पे। हर्ब्स मतलब प्लांट्स, जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। और क्योंकि ये प्लांट पे फीड कर रहे हैं तो ये कंज्यूमर हुए, बट क्योंकि ये मीट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, सीधा डायरेक्टली किसको कंज्यूम कर रहे हैं? प्लांट को। तो इसीलिए पहले कंज्यूमर ये हुए, तो इसलिए उनको प्राइमरी कहा जाता है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट अ डेट्राइटस फूड चेन? डेट्राइटस फूड चेन इनमें से कौन सा जो एक तरीके से चेन है, कौन सी चेन जो है वो डेट्राइटस फूड चेन को दर्शा रही है? तो डेट्राइटस फूड चेन, अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि डेट्राइटस फूड चेन जो है स्टार्ट होती है कहाँ से? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा डेट्राइटस की अगर बात आ रही है, डेट्राइटस, डेट्राइटस इज समथिंग रिलेटेड टू डेड। इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी प्लांट। ओके, ये स्टार्ट हो रही है डेड लीव्स। डेड लीव्स पे फीड कर रहे हैं डेट्राइटिवोरस यानी कि अर्थवॉर्म, एंड अर्थवॉर्म पे फीड कर रही है बर्ड्स। इस तरीके से मूव करती है। इट स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसको डेट्राइटस कहा जाता है, और उसको फिर कंज्यूम किया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा या डेट्राइटिवोरस के द्वारा। टॉप कार्निवोर आर एट विच ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन? अगर मैं बात करूँ टॉप कार्निवोर की, तो ट्रॉफिक लेवल की जब हम बात करते हैं, ट्रॉफिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो टॉप कार्निवोर किस ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं फूड चेन में? ट्रॉफिक लेवल, अगर फूड चेन लंबी है तो फिफ्थ पे आएंगे, और अगर फूड चेन थोड़ा छोटी है तो फोर्थ पे आएंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ट्रॉफिक लेवल का सबसे टॉप नोच जो भी हिस्सा होगा, अगर फूड चेन वन टू थ्री, अगर फोर एक तरीके से पिरामिड फोर लेवल की है, तो सबसे टॉप नोच क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा, तो ये फोर्थ पे आएंगे, फोर्थ पे आ जाएंगे। और अगर फूड चेन थोड़ा सा लाइक फूड चेन इज लाइक बड़ी है,
तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, तो फिफ्थ पे आएंगे। तो बेसिकली जो टॉप मोस्ट एरिया होता है, जो टॉप मोस्ट लेवल होता है, उस पर टॉप कार्निवोर आते हैं। तो इट कैन बी फोर्थ, इट कैन बी फाइव। सो इसीलिए ऑप्शन में भी दिया है फोर्थ या फिफ्थ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिकली कि वो फोर्थ पे आएगा, ज़रूरी नहीं है कि फिफ्थ पे आएगा। होता क्या है कि अगर यहाँ पे फूड चेन लंबी है या इसको कोई और फीड कर रहा है ऑर्गेनिज्म, तो जो सबसे टॉप नोच कार्निवोर होगा, या सबसे टॉप नोच जो एक तरीके से एपिक्स, इसको एपिक्स प्रेडेटर भी कहा जाता है। तो एपिक्स जो प्रेडेटर होगा सबसे टॉप पे जो आएगा, इट कैन बी फाइव ऑल्सो, तो वही हमारा क्या होता है, टॉप कार्निवोर या एपिक्स प्रेडेटर। ये ट्रॉफिक लेवल रिफर्स टू, ट्रॉफिक लेवल किसको कहा जाता है? ट्रॉफिक लेवल जैसे ये हम बनाते हैं, इसमें पिरामिड बनाते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल रिफर्स टू स्टेप्स इन फूड चेन वेयर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। ये स्टेप, जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे हर्बीवोर्स हैं, यहाँ पे कार्निवोर्स हैं, फिर यहाँ पे टॉप कार्निवोर्स हैं। सो ये जो स्टेप्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। तो ईच ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ लेवल ऑफ एनर्जी। हर ट्रॉफिक लेवल जो है एक एनर्जी लेवल को दर्शाता है, और एनर्जी जो है वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है फूड चेन में। फूड चेन इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर बेस्ड ऑन, होता क्या है कि जो डीप सी एरिया होता है, मतलब जो समुद्र के सबसे डीपन जो इलाका होता है, सबसे नीचे वाला जो इलाका होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में फूड चेन दे आर बेस्ड ऑन वॉट। तो वहाँ पे फूड चेन्स कैसे होती हैं या वो किस पर बेस होती हैं, क्योंकि डीप सी में तो लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती है ना। लाइट पेनिट्रेट नहीं होगी क्योंकि बेंथिक जोन है, ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइट रीच नहीं होती है। सो उस एरिया में किस पर बेस होता है, वहाँ की जो एनर्जी है वो कैसे किस पर बेस होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एनर्जी सन से ही लेते हैं। बट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में तो बेंथिक जोन में सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो फिर वहाँ पे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे किस तरीके से फूड चेन मूव करती है, कैसे वहाँ पे फूड वेब क्रिएट होता है। सो बेसिकली फूड चेन या फूड वेब वहाँ पे कैसे क्रिएट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन कीमोसिंथेसिस। वहाँ पे सनलाइट तो नहीं जाती है, तो इसलिए फोटो तो नहीं होगा। देखिए, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। अब लाइट तो वहाँ पे पेनिट्रेट कर ही नहीं रही है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वहाँ पे होता है कीमोसिंथेसिस। अब कीमो क्या होता है, कीमो इज समथिंग रिलेटेड टू केमिकल। जैसे फोटो जो है वो लाइट से रिलेटेड है ना, तो उसी तरीके से कीमो है केमिकल से रिलेटेड। सो बैक्टीरिया नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स यूज कीमोसिंथेसिस। तो जो बैक्टीरिया होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर जो है बहुत ज़्यादा हीटेड हीटेड कंडीशन में है, तो उन एरियाज़ को या उन जगहों को हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। सो उसके आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, यानी कि वो केमिकल्स के थ्रू अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ऑक्सीडेशन होता है केमिकल्स का, और जो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली फूड के लिए, फूड हम किस लिए बनाते हैं, फूड प्लांट किस लिए बनाते हैं, ताकि उन्हें एनर्जी मिले। तो यहाँ पे वो प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शंस की वजह से या केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हो रही है। तो ऑक्सीडेशन होता है केमिकल का और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में कीमोसिंथेसिस होता है। वाई आर फूड चेन्स रेयरली मोर देन 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे अभी हमने ऊपर बात की, एपिक्स प्रेडेटर या तो फोर्थ पे होंगे या तो 5 पे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि फूड चेन जो है या तो 4 या तो मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल की होगी, सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10, 100 बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल की क्यों नहीं होती है, मैक्सिमम 5 की क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि अगर हमने पिछली वीडियो में जैसे पढ़ा था 10% लो ऑफ एनर्जी, 10% लो हमने पढ़ा था ना एनर्जी का। सो उसकी वजह से ये इसका कारण है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे पिछले ट्रॉपिक लेवल का सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंचती है। सो एनर्जी लॉस जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब मान लीजिए इस ट्रॉपिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी होगी, तो उसका 10% हिस्सा ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है। So energy loss at each trophic level limit the amount of available to higher level. तो जित अब अब एनर्जी क्योंकि 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रीच कर रही है, या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी पहुंच रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट या एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव कर पाएंगे। अगर ट्रॉफिक लेवल और ज़्यादा होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एनर्जी बहुत कम जाएगी, है ना। अगर हायर ट्रॉफिक लेवल होंगे, ज़्यादा होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, तो एनर्जी का बहुत कम हिस्सा वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
तो एनर्जी लॉस की वजह से, और एनर्जी बहुत कम अमाउंट में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचती है, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ट्रॉफिक लेवल ही सिर्फ किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। कीस्टोन स्पीसीज इन अ फूड वेब आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, कीस्टोन स्पीसीज क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी फूड वेब में? कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है किसी भी इकोसिस्टम में, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो है। यू कैन डेफिनेटली चेक दैट वीडियो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। अपार्ट फ्रॉम इट, कीस्टोन स्पीसीज के अलावा इन्वेजिव स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज, endemic species, and we have ruderal species, indicator species, and there are many more kind of species, dominant species. तो सभी के ऊपर जो है एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो है, आप उसको जाके सारी स्पीसीज के बारे में जान सकते हैं। सो की स्टोन स्पीसीज जो है फूड वेब में वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि की जैसे नाम से ही इसमें बताया गया है, की स्टोन की मतलब जो मेन है, तो ये एक मेन स्पीसीज़ होती है जो कि बहुत सारे स्पीसीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, या एक तरीके से बेसिकली ये रेगुलेट करती है। एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ होती है जो अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल की जो स्पीसीज़ है उनको स्टेबलाइज करके रखती है, और अपने से ऊपर वाली जो ट्रॉफिक लेवल की स्पीसीज़ है उसको भी स्टेबलाइज करके रखती है। तो एक सेंटर, एक मेन रोल ये प्ले करती है। तो ये रेगुलेट और स्टेबलाइजेशन का काम करती है पूरे फूड वेब में। It maintain the ecosystem balance by controlling population at different trophic level. So different trophic level पे ये जो लाइक प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल है उसकी जो पॉपुलेशन है, उस वहाँ की जो स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके रखती है, ताकि जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की स्पीसीज़ है वो भी सर्वाइव करे और इनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहे। तो एक तरीके से बैलेंसिंग का काम करती है, रेगुलेशन का काम करती है, स्टेबलाइजेशन का काम करती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इम्पोर्टेंट या की, इसलिए इसको की स्टोन स्पीसीज कहा गया है। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जिसमें हमने फूड चेन, फूड वेब के बारे में डिस्कस किया। फूड चेन और फूड वेब के बारे में यहाँ पर तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट अगर आपको थ्योरी जाननी है तो मैंने जो भी वीडियोस आई बटन में पिन की हैं आप डेफिनेटली उन्हें चेक करिए, क्योंकि उनसे आपको थ्योरी पता चलेगी, उनसे आपको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, और जब आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चन की रेलिवेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम इट, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि HPSC का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो आ चुका है, तो आपकी जो डेट है वो आउट हो चुकी है एनवायरमेंटल साइंस की। तो जिसने भी फॉर्म फिल किया है, गियर अप योर प्रिपरेशन और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। और आपका कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।